सत्संग की शुरुआत में, छुड़ानी धाम की जय, स्वामी रामदेवानंद। वहाँ सतगुरु नहीं बोलते ये लोग, ये गुरु भी नहीं बोलते, स्वामी रामदेवानंद। बताओ, रामपाल जी के आगे बोलेंगे सतगुरु, बंदी छोड़, और उनका जो गुरु है उसको स्वामी बना दिया इन्होंने। ये बहुत तगड़ी साजिश खेलते हैं ये लोग। तो उनसे नाम दीक्षा लेके, एक फ़ोटो खिंचवा के, केले कूले रखवा के, जैसे एक आम आदमी मिलता है किसी गुरु को, केले वेले लेके जाता है तो सिर पे हाथ रखवा के फ़ोटो खिंचवा ली। बाद में लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि हमें नाम दीक्षा देने का हुक्म दे दिया गुरु जी ने। जबकि निकम्मों को ये भी नहीं पता कि जब कोई भेषधारी संत नाम दीक्षा का हुक्म देता है तो अन्य संतों के साथ बैठ के, पूरा मंडप सजा के, पूरा माहौल बना के, पूरे विधि विधान के साथ अपना भेष देता है। भेष यानी स्वामी रामदेवानंद अगर भगवा पहनते हैं तो अपने चेले को भगवा ही देंगे। अगर स्वामी रामदेवानंद सफ़ेद पहनते थे तो अपने शिष्य को सफ़ेद ही देंगे। अगर वो नीला पहनते थे तो अपने शिष्य को नीला ही देंगे। ये भेष देना होता है नाम दीक्षा देने का आदेश, यानी जैसा मैं वैसा मेरा चेला हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वही पैंट कमीज पहन के, 15-20 केले रख के, सिर पे हाथ रखवा के, फ़ोटो खिंचवा के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि भैया हमें नाम दीक्षा का हुक्म हो गया है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। नाम दीक्षा का हुक्म ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि इनको पता ही नहीं है संत मर्यादा होती क्या है, साधु मर्यादा होती क्या है। ये पैंट कमीज पहनने वाले क्या जाने साधु मर्यादा क्या होती है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी शातिर चालों के चलते छुड़ानी धाम में रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगी है मुंह काला करके, और उसके ऊपर लिखा है गुरुद्रोही। तो ये ऐसा गुरुद्रोही है कि इसकी फ़ोटो तक लगा रखी है। हज़ारों लोग जाते हैं और उसकी महिमा देख के आते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। दीपक गोहाना, जो गुरु रामपाल जी सतनाम का मंत्र देते हैं दूसरा, वह कौन सा है, वो कैसे जाप करते हैं, प्लीज़ बताइए। सारे मंत्र यहीं खुलवा लोगे लग रहा है तुम आज। देखो रामपाल जी का पूरा जन्म पत्रा देख लो, क्या देते हैं क्या नहीं करते हैं। दूसरा छोड़ो, तीसरा और चौथा ले लो, सारे ले लो आज। जो पहली दीक्षा रामपाल जी महाराज की होती है वो क्या देते हैं, सबसे पहले वो आपको देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, साथ में सत सुकृत अविगत कबीर, ओम 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 ओम, कलिंग 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 कलिंग, हरिंग 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 हरिंग, श्रिंग 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 श्रिंग, ऐसे करके सोंग 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 सोंग, सत्यम सत्यम सत्यम, ये आपको पहला नाम मिल जाता है। 4 महीने इसको जपो, 4 महीने का टाइम होता है, और 4 बार पुलिस के डंडे खाने जाओ। एक जेल है जिसमें रामपाल जी महाराज कैद हैं, उस जेल के बाहर कोऑर्डिनेटर खड़े होते हैं, आप वहाँ जाओ, और जो आपको पर्चा मिलेगा आश्रम से, उस पर 4 कॉलम बने होते हैं कि 4 बार डंडे खाना जरूरी है। डंडे डंडे खाए बिना आ गए तो तुम्हें नाम दीक्षा नहीं मिलेगी। वहाँ पे बाकायदा 4 कॉलम बने हुए हैं, और वहाँ पर वो साइन करेगा, तारीख लिखेगा कि इस तारीख को ये महाराज जी आए थे यहाँ डंडे खाने के लिए। और जब डंडे खा के बढ़िया सुझवा वुझवा के पहुँचोगे वहाँ पे 4 बार 4 महीने बाद, तो तुम्हें दूसरी दीक्षा मिलेगी। दूसरी दीक्षा क्या मिलती है, वो है ओम और सोहंग। उसमें क्या होता है, जो सांस का खेल है सारा, आप सांस बाहर छोड़ोगे तो आपने जपना है ओम श्वास के साथ, और जब अंदर खींचोगे तो आपने जपना है सोहम। तो ये बन जाएगा ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग। ये हो गया उनका नकली डुप्लीकेट सतनाम। ये डुप्लीकेट सतनाम इसलिए क्योंकि ये मंत्रों वाला सतनाम है, और जो कबीर साहब का सतनाम है वो मंत्रों में नहीं आता, वो मंत्रों का खेल नहीं है। तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना, यानी सत्य नाम जाने बिना ये कागा हंस ना होए। ये कागा कौवा हंस नहीं हो सकता बिना सतनाम को जाने। और सतनाम क्या है, कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ लो। इन मूर्खों ने कबीर सागर खोल खोल के
अंदर की लाइनें दिखा दी, लेकिन पहली लाइन ना समझ पाए ये लोग। पहली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। पहली लाइन ना समझ पाए ये लोग, बन गए ज्ञानी। सत्य नाम है सार, जो सार शब्द है वो सतनाम ही है, और इन्होंने सार शब्द को अलग बना दिया, सतनाम को अलग बना दिया, और पता नहीं क्या क्या बना दिया। पहले कहते थे 3 बार में नाम होता है, 3 बार में, अब 4 बार में देने लगे। 4 भी छोड़ो, 5 में आ गए। अभी 5वें का भी प्रूफ आ गया हमारे पास कि ये चौथे को भी कहते हैं कि सार शब्द का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें परमात्मा मिल गया, सार शब्द मिल जाने पर भी तुम्हें और कुछ करना पड़ेगा। भैया क्या करना पड़ेगा बता दे जरा। ऐसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। तो दूसरा नाम है इनका ओम सोहंग, जिसको ये सतनाम कहते हैं, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है सतनाम। अब तीसरा नाम क्या है, श्वास अंदर ली सोहंग, श्वास बाहर छोड़ी ओम, और उसी के साथ आपने बोलना है सत्य कबीर। अब क्या बन गया, श्वास बाहर छोड़ी ओम, अंदर ली सोहंग, और फिर सत्य कबीर। ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर। ये इनका नकली सार नाम है। ये सार नाम है, याद रखना, अभी सार शब्द नहीं है ये। ये इनका नकली सार नाम है, ओम सोहंग सत्य कबीर। ये 3 दीक्षा पूर्ण हो गई इनकी, लेकिन 3 दीक्षा के बाद लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे, तो इनके दिमाग में फिर एक चतुर चालाकी वाली चाल घुस गई कि नहीं भाई ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि लोग ज़्यादातर ये देखने जाते हैं कि बाबा देता क्या है। हमारे पास भी आते हैं कई लोग कि आखिर नितिन दास देता क्या है, और उसके बाद चुप करके निकल जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो नितिन दास देता है वो तुम कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते चालाकी से। वो चालाकी से प्राप्त नहीं कर सकते, ना चौर हार्यम ना भ्रात भाज्यम, उसको चोर हर नहीं सकता, भाइयों में बांटा नहीं जा सकता। बच्चे अभी नादान हो। तो इनका जो तीसरा नाम था ओम सोहंग सत्य कबीर, ये फेल हो गया। लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे, तो इन लोगों ने क्या ड्रामा चला दिया कि सार नाम के बाद सार शब्द भी दिया जाएगा, और जिनको सार नाम मिल गया था ओम सोहंग सत्य कबीर, उनसे फॉर्म भरवाने लग गए सार शब्द के। अब बताओ चौथा नाम आ गया इनका। आज तक ये गुण गाते थे कि सतगुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है, 3 बार में नाम देता है। ये चौथी बार में भी लेके आ गए। बताओ, 4 टायरों पे कार चलती है, इन्होंने स्टेपनी भी लगा दी, 5वां टायर लगा दिया। तो ऐसे लोग हैं भाई मूर्ख बनाने वाले। लेकिन किसको बना पाएंगे, जो पहले से मूर्ख हैं उन्हीं को बना सकते हैं। जो थोड़े से भी ज्ञानी हैं, थोड़े से भी विवेकी हैं, वो बाल की खाल निकाल देंगे। इनकी जुबान बंद कर देते हैं लोग जब सवाल पूछते हैं। हमारा सत्संग सुन के जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं ना, इनके फ़ोन कट जाते हैं, भागते फिरते हैं, पीले पर्चे निकाल देते हैं। ये नितिन दास के सत्संग सुनने लग गया है, संगत इससे बात ना करे। अच्छा, संगत बात ना करे, तू जवाब ना दे, और संगत बात ना करे, तो ऐसी दुर्गति है इन लोगों की। तो ये लोग सार नाम के बाद सार शब्द क्या देते हैं, अच्छे से समझ लो। इनके सार शब्द में और कुछ नहीं है। जो पुलिस के डंडे खाए थे, बस वैसा ही एक डंडा और लगा दिया जाता है। ओम सोहम सत्य कबीर में आ का डंडा लगा दोगे, हो जाएगा ओम सोहम सत्य कबीरा, बस। और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। केवल आ का डंडा लगाने का 1 लाख का पाठ है इनका। संकल्प करो, 1 लाख का पाठ कराओ, संकल्प करो। अरे गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, LIC की किस्तों की तरह तुमसे पैसे ले लेंगे। तुम 50 किस्तें बना लो, 2-2 हज़ार रुपए दे दिया करो। संकल्प करो। घर में 5 लोग हैं तो 5 लाख का संकल्प करो। अरे मत लूटो गरीबों को। हाय लगेगी, हाय लगी है तभी उम्र कैद हो गई है। मत लूटो गरीबों को। जिन्होंने बाणियां बनाई, जिन्होंने बाणियां लिखी, उन्होंने कभी उस बाणी को पढ़ने के पैसे नहीं लिए भक्तों से। और तुमने तो बनाई भी नहीं, तुमने तो लिखी भी नहीं। लिखी लिखाई बाणी को पढ़ने के तुम 20-20, 50-50 हज़ार लेते हो। शर्म आनी चाहिए। इतनी बुरी हालत है। तो केवल आ का डंडा लगा दो और बन गया सार नाम से सार शब्द। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कबीर कबीर कर रहे थे तो नहीं सुनाई दे रहा था उसको, कान में उंगलियां डाल रखी थी। कबीरा कबीरा करने लग गए, उसको सुनाई देने लग गया। अब परमात्मा मिल जाएगा। धन्य है तुम लोग, धन्य है।
पहले मैंने बताया था ना कि रामू रामू बोलो तो नहीं सुना, तो नहीं सुनेगा उसको। अरे रामू रामू रामू, एक बार अरे रामू आ का डंडा लगा दिया, रामू एकदम कान खड़े, हाँ मालिक। वो वाला हाल है इनका। बताओ, कल्लू कल्लू करो, कल्लू नहीं सुनेगा उसको। ओए कलुआ, आ का डंडा लगा दिया, अब उसको सुनाई देने लग जाएगा। ये तो इनका ज्ञान है 21 ब्रह्मांड के स्वामी का। 21 ब्रह्मांड के स्वामी का ये ज्ञान है। आ का डंडा लगा के प्रभु को बुला रहे हैं, आ प्रभु आ, तब आएगा वो। सत कबीर करके नहीं आएगा, सत कबीर आ, तब आएगा। ऐसे महामूर्ख लोग हैं, क्या बताया जाए। लेकिन परमात्मा की दया है कि जीव जब सत्य को जान लेता है, फिर इन अधूरे गुरुओं को एक बार भी पलट के नहीं देखता, एक बार भी, एक बार भी। ये नहीं कह रहा हूं कि विरोध करता है, गालियां देता है, नहीं, लेकिन मोह भंग हो जाता है। जिसको परमात्मा मान मान के देसी घी की बत्ती लगा लगा के, खड़ी बत्ती लगा लगा के हजारों लीटर देसी घी फूंक दिया, फिर मोह भंग हो जाता है भाई। फिर ना फंसती चिड़िया जाल में, समझ लो।